खबर बलिया से है। हीट स्ट्रोक से 14 और मौतों की खबर मिल रही है। हीट स्ट्रोक से अब तक 69 लोगों की जिंदगी छिन चुकी है। 24 घंटे में 178 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 14 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। और कुल मिलाकर के हीट स्ट्रोक से जैसा कि बताया जा रहा है अब तक 69 लोगों के मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। 14 और लोगों के मौत का आंकड़ा जुड़ चुका है, जिसमें 24 घंटे में अस्पताल में 178 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिनमें 14 लोगों के मौत की खबर आ रही है। बलिया से बड़ी खबर फिलहाल कहा जा रहा है हीट स्ट्रोक यानी गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से ये मौतें हुई हैं, लेकिन ये पूरा मामला जांच का विषय है। जांच के आदेश हैं, जल्द ही रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आपको देते चले कि 24 घंटे में बलिया में 178 मरीजों को हॉस्पिटलाइज कराया गया, जिनमें 14 लोगों के मौत की खबर आई है। ये आंकड़ा अब बढ़ करके हो चुका है 69। बताया जा रहा है बलिया में हीट स्ट्रोक से जान गंवाने वालों की संख्या 69 हो चुकी है। 14 और मरीजों की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी अजय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजय जी, जरा बताएं और समझाएं किस तरीके से ये बात स्पष्ट है कि इन लोगों की जिंदगी हीट स्ट्रोक की वजह से गई है। जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बलिया में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तापमान पिछले 2-3 दिनों पहले 44 डिग्री था, 2 दिनों से 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। प्रचंड गर्मी है यहाँ, और जिसकी वजह से जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग लगातार भर्ती हो रहे हैं। यहाँ तक कि कल रात की स्थिति ये थी कि मरीजों को भर्ती के लिए बेड नहीं मिल रहा था। मरीज, हम आपको विजुअल अभी भेज रहे हैं, इसमें ये दिखाई देगा कि मरीज जो है जमीन पे लेटाए गए हैं, स्ट्रेचर पर रखे गए हैं। मतलब पूरा अफरा तफरी जिला अस्पताल में बचा हुआ था, वहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और ये मौतें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? हालांकि मरीज के परिजनों का कहना है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और हम उनको भर्ती कर रहे हैं, और जिला अस्पताल में उस तरह का केयर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। और उनका ये मानना है कि ये गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट वेव की वजह से ही हमारे ये लोग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, चौंकाने वाला मामला है। अगर ये गर्मी है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, और ये आंकड़े बलिया से इतने बड़ी संख्या में जिंदगी खत्म होने के पीछे क्या वजह है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। अजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आपका शुक्रिया अजय। जहां पर अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जहां इस तरीके से इतने बड़े संख्या में मरीजों का आना हीट स्ट्रोक बताया जा रहा है, इसे लेकर के क्या कहा गया है महकमे की ओर से, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो भी हम आपको दिखाते चले, सुनवाते चले। ये सीरियस 2 दिन में हो रहे हैं, तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी है। जितने पेशेंट को देखा तो सबने हिस्ट्री में यही बताया कि सबसे पहले हमें सीने में दर्द हुआ, उसके बाद बुखार हो गया और सांस फूलने लगी। तो ये सिम्टम के साथ में हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा मोड रहेगा वो ब्लड का रहेगा, यूरिन टेस्ट होगा और सीरम होगा, और स्टूल भी, कुछ जिन पेशेंट्स में डायरिया के कंप्लेन है उनके स्टूल की भी जांच हम लोग करवाएंगे। तो सुना आपने, ये कहेंगे हम जांच कराएंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि आखिरकार जिन लोगों की जिंदगी, जिनके अपने गए हैं, उसकी जांच कब होगी? आखिर कैसे पता चलेगा कि 69 लोगों की जिंदगी खत्म हो जा रही है और महकमा कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम जांच करेंगे? कब जांच करेंगे, कब जांच की रिपोर्ट आएगी, और क्या ये बदस्तूर सिलसिला बलिया में जारी रहेगा? 4 दिन के भीतर 55 मरीजों के मौत का जांच, इसका आंकड़ा, इसके बारे में जानकारी किसके पास है? क्या यहां पर भी आने वाले वक्त का आश्वासन देंगे? चुनावी सभा है, 4 दिन में 55 मौत के पीछे हीट स्ट्रोक, क्या हम कयास लगाते रहे? इतना मेडिकल साइंस सब कुछ होने के बाद बलिया में अभी भी कयास लगाया जाए कि हीट स्ट्रोक से मौत हुई है 55 लोगों की 4 दिन के भीतर, या फिर उन्हें कोई आसमानी ताकत की वजह से बीमार होता देखा जा रहा है? जिला अस्पताल में 55 मौत हीट स्ट्रोक से इनकार कर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक से लोगों को डिहाइड्रेशन है, पेट की परेशानी है, और न जाने क्यों लोगों की मौत हो रही है। इस पर 2 निदेशक स्तर के अधिकारियों की जांच की बात सामने आ रही है। बलिया अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या, हालत ऐसी है, हमारे सहयोगी अजय भारती बता रहे थे, पैर रखने की जगह नहीं है। 50 साल से उम्र के पार के लोगों को बताया जा रहा है उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत।
लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम जांच कराएंगे, हम पता लगाएंगे, अब हम प्रिकॉशन लेंगे। जब हाथ से इतना कुछ निकल चुका है, 55 लोगों के घरों से उनके अपने कभी वापस नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद बलिया से ये डिपार्टमेंट की अभी ताजा अपडेट आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 2 ऑफिसर अब पता लगाएंगे आखिरकार 55 से 69 लोगों की मौत कैसे हुई। देखिए, भीषण गर्मी से मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट जरूर आया है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे, मायावती का ये कहना है। अस्पतालों में बिजली की कटौती ना हो, ये भी कहा गया है। यूपी में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की आफत है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है। बलिया अन्य जिलों से मौत की खबर अति दुखद है। सरकार व्यवस्थाओं को सुधारे, अस्पताल आदि में बिजली की कटौती ना हो। तो इस पूरे मामले पर मायावती ने अपनी राय रखी है, जहां मायावती का कहना है कि बिजली जिस तरीके से कटी है, खासकर अस्पतालों में बिजली ना कटे। चौंकाने वाला मामला, जहां हीट स्ट्रोक की वजह से महकमा कह रहा है नहीं मौतें हुई हैं, लेकिन एक ही जैसे पैटर्न पे 69 लोगों की मौत। और इमरजेंसी की हालत ऐसी है कि एक मरीज भर्ती कराना मुश्किल काम हो चुका है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो बलिया के जिला अस्पताल में 3 दिन में मौतों को लेकर के अखिलेश ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है और सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त बताया है। सरकार पर लापरवाही के कारण इलाज के अभाव में लोगों की मौत का आरोप लगाया है। बदइंतजामी, दवा न मिल पाने की भी वजह सामने रखी है। अस्पताल में बिजली की व्यवस्था समुचित नहीं है, इस बात को भी उन्होंने कहा है। और ये बात देखिए, मायावती ने भी ट्वीट करके कही है। 2014 में बीजेपी सरकार बनी, 24 में जाना तय है। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को भी फायदा नहीं है। और बलिया की मौत को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। भीषण गर्मी से बलिया में मौत को लेकर के जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं यूपी के परिवहन मंत्री ने गर्मी को लेकर के एक बयान दे दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि ये तो सामान्य है, ये तो प्राकृतिक है, इस तरीके की गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों की मौत का हो जाना। हम परिवहन मंत्री का जिक्र कर रहे हैं जो बलिया से ही आते हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके का बयान दिया है, कहा उन्होंने कि जनरली ऐसा होता है 55 मौतों को लेकर के, जो 69 की तरफ आंकड़ा बढ़ चुका है। और उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच होगी और अधिकतर लोगों को जो बीमारियां हुई हैं वो गर्मी की वजह से हुई है। क्या क्या हुआ है बलिया में, जरा ये देखिए, आप समझिए। 4 दिन के भीतर 55 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर क्यों आ रही है? 16 जून को 11 मौतें होती हैं। ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये अस्पताल में है। बाकी गांव, गली, मोहल्ले, शहर में अगर अनरजिस्टर्ड किसी की जिंदगी जाती है तो उसका नहीं पता है। अस्पताल की ये व्यवस्था है। 96 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है हीट स्ट्रोक से, गर्मी से, ये बात सामने आ रही है। अभी आंकड़ों पे कितना प्रकाश डाला जाए, ये आंकड़े कितने पुख्ता है, ये अभी नहीं कह सकते। भीषण गर्मी से मौत को लेकर हाहाकार, परिवहन मंत्री का चौंकाने वाला बयान। हम फिर से उसी पर वापस आते हैं और उन्होंने कहा कि ये मौत तो स्वाभाविक है, ये कोई पहली बार नहीं है, गर्मी में अक्सर लोगों की मौतें होती हैं, ये कहा है परिवहन मंत्री ने। पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बनारस। बनारस से बलिया ज़्यादा दूर नहीं होता है, पूर्वांचल का एक ज़िला
और केंद्र में पूर्वांचल को देखिए तो बनारस आता है। हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो नवीन, अगर जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं तो 50-60 साल के ऊपर के लोगों का आयुष्मान कार्ड ना बनाओ, उन्हें भर्ती ना करो, क्योंकि ये तो जनरली होता है ना। मंत्री जी जनरलाइज करके जवाब दे देंगे, महकमे को बचा लेंगे, ये किसने सोचा था? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का ये बयान है मंत्री का, वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय बयान बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही हैं बलिया में, 69 लोग की मौतें की खबर आ रही हैं, वो काफ़ी भयावह स्थिति है। क्योंकि जो कारण है वो कारण ये बताया जा रहा है कि लोग धूप में गश्ती खा जा रहे हैं, इस वजह से उनको एडमिट करना पड़ रहा है और एडमिट करने के बाद उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक तरह से लापरवाही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग गर्मी जिस तरह से पड़ रही थी पूर्वांचल में, उसको देखकर अलर्ट नहीं था। जिस तरह की खबरें आई लगातार बलिया से आपके कनेक्शन रहे होंगे, जरा आप मुझे ये बताएं, मंत्री जी एसी में बैठे हैं तो उनको लग रहा है कि धरती पर जो जन्म लिया है उसकी मौत तो तय है, वो 55 के बाद 60 के बाद कैसे भी मरे, इसके लिए वो नेचुरली वो एलिजिबल है। ठीक, अब आते हैं जितने ऑफिसर, वो तो बैठे हैं एसी में। आखिर ग्राउंड पर बलिया पर इतने लोगों की मौत का आंकड़ा और अस्पतालों की व्यवस्था, वहां के लोगों से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या बताया आपको, क्या चल रहा है बलिया में इस वक्त? जी, अगर बलिया की बात की जाए तो बलिया में जिस तरह की मौतें हो रही हैं काफ़ी निंदनीय मौतें हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी थी वो पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गर्मी पिछले 10 से 15 दिन में जिस तरह से 45 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर था, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए था, तैयारियाँ की जानी चाहिए थी, लेकिन तैयारी नहीं थी। उसके बाद जिस तरह से मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आता है वो काफ़ी सोचने वाला बयान आता है कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, क्योंकि बलिया में जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी और लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे थे, प्रचंड गर्मी थी। इसके साथ साथ जो तैयारियां की बात की जाए तो तैयारियां शून्य के बराबर स्वास्थ्य विभाग की थी। इस वजह से जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है बलिया के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। ज्यादातर लोगों को चेस्ट पेन की प्रॉब्लम थी, कुछ और प्रॉब्लम थी, वो तो मान के नहीं दे रहे हैं कि अचानक से उनके महकमे में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी डेड बॉडीज निकल रही हैं, वो तो अपने तरफ से ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हीट स्ट्रोक वजह नहीं है। फिर क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसने लता, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई, 79 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, क्योंकि जिस तरह की मौतें का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और संख्या जिस तरह से भारी संख्या में आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने को बचाने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा इस तरह की बातें की जा रही है कि जो मौतें हो रही हैं उस मौत की वजह लू या हीट स्ट्रोक नहीं है, लेकिन जो बातें की जा रही हैं, जो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं, वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि लोग धूप में जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद वो गश्ती खा के गिर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वजह है वो सीधे सीधे धूप है और हीट स्ट्रोक है। क्योंकि जिस तरह की गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उस प्रचंड गर्मी के कारण लोगों की गश्ती खाने से, चक्कर आने से वो बीमार पड़ रहे हैं। लिहाजा हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में उस तरह की तैयारी और व्यवस्था नहीं उनको मिल पा रही है, एडमिट होने के लिए जगह नहीं बताई जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयार नहीं था इन पूरी बातों को लेकर। तो लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग अपने आप को बचाने के लिए इन मौतों को कहीं ना कहीं दूसरे तरफ दिया कि ऐसा पहली बार नहीं है, यानी पता था कि ऐसा पहली बार नहीं है, गर्मी में हीट स्ट्रोक से या इस तरीके से लोगों की जिंदगी जाती है। जब ये पहली बार नहीं है तो तैयारियां कहां थी? कितना बेड बढ़ाया गया था, कितनी मीटिंग हुई थी, कितने वार्ड बढ़ाए गए थे, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कितने जागरूकता अभियान चलाए गए थे। अभी चुनावी रैली होती, प्रचार होता तो पूरे बलिया में यहां से वहां तक बैनर लग गया होता। जी बिल्कुल, जिस तरह के गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी को देखते हुए एक भी न मीटिंग की गई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा। इसके साथ साथ लू से बचने के लिए न ही जागरूकता अभियान चलाया गया। हालांकि जब ये सब हो गया है तब तमाम तरह के बातें निकल के आ रही हैं कि किस तरह से आप धूप से बचिए और किस तरह से धूप से बचने का प्रयास कीजिए, घरों में रहिए, पेय पदार्थ पीजिए, पानी का अधिक सेवन करिए, तमाम बातें अब बताई जा रही हैं। लेकिन इसके पहले किसी तरह की कोई तैयारी न थी, न ही एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।